कारनामों से सुर्खियों में रहने वाले डुमरियागंज के चेयरमैन जफर अहमद बब्बू साहब हमारे साथ में हैं। इनके ऊपर आरोप हमेशा लगा है और विपक्षियों द्वारा एक आरोप लगाया गया, ये सोते बहुत हैं और काम बहुत कम करते हैं। आइए आज इनसे जानते हैं, इनका 5 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इन 5 सालों में इन्होंने क्या काम किया या केवल ये सोते रह गए? क्या विपक्षियों का आरोप सही है या इन्होंने काम भी किया है? जफर साहब हमारे साथ बातचीत में आपका स्वागत है। देखिए, हम विपक्षियों का काम है आरोप लगाना। हम सोते नहीं रह गए, हम अपना काम किए हैं, हम दिखावा नहीं किए हैं। हम डुमरियागंज नगर पंचायत के लिए या डुमरियागंज में गरीब जनता के लिए, हमारे भाइयों के लिए हम काम किए हैं। हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था मंगल भवन, जो विवाह घर के नाम से हुआ है। हम उस पर काम इस तरह से किए, हम उसको करीब 5 करोड़ के लागत से बनवाए कि यहाँ की जनता जो हर उसमें जैसे 80,000 90,000 रुपया लगता है, यहाँ पे 1-1 लाख रुपया लगता है। कोई अगर विवाह करने के लिए बुकिंग करवाता तो हमारे वहां पे मंगल भवन में मात्र 15,000 में बुकिंग होता है नगर पंचायत द्वारा। हम उसके लिए काम किए। हम कान्हा गौशाला बनवाए, हम 3 अंतर्राष्ट्रीय स्थल बनवाए, जो शाहपुर में, डुमरियागंज में और बैदौला में बना हुआ है। चौराहे का सुंदरीकरण हम करवाए, जो कि अब एक खूबसूरत सा शहर लग रहा है चौराहा हमारा। हम अंबेडकर जी की मूर्ति लगवाए, जो 10 लाख की लागत में लगा है, तहसील रोड पे है। और हमसे जो भी बन पड़ा डुमरियागंज के लिए, हम वो अच्छा काम किए हैं। और ऐसा कुछ नहीं कि हम सोते रह गए। हम सोते हैं या कुछ भी करते हैं वो हमारा निजी हो, लेकिन हम लोगों का काम किए। लोग हमसे मिलने आए हैं तो हम उनसे मिले हैं, जो हमारे हमसे बन पड़ा है हम उनके लिए उनका काम किए हैं। ऐसा कोई शिकायत नहीं कर सकता कि बब्बू चेयरमैन से हम ये काम कहे और हमारा नहीं हुआ है। छोटी छोटी बात अगर लोग हमसे कहे हैं तो हम उसको करवाए हैं। ये तो आपके ड्रीम प्रोजेक्ट है, मंगल भवन और जो है स्ट्रीट लाइट लगवाना, और क्या काम किया है जो मूलभूत सुविधाएं होती है, नाली सड़कें, वो भी बताइए। उनमें उन कामों में आपने क्या किया, कहाँ किया और कैसे किया? देखिए, नगर पंचायत बहुत बड़ा है, डुमरियागंज नगर पंचायत बहुत बड़ा है। यहाँ पे गांव खेड़ा है, हर जगह हम नाली नापदान बनवाए भी हैं। और कहीं कहीं ऐसा कहीं आपको नहीं दिखेगा कि नाली नहीं बना हुआ है। हाँ, कहीं जैसे पुराना नाली बना हुआ है, जो पुराने चेयरमैन साहब थे, ये हमारे टाइम पे कहीं बना, कहीं ट्रैक्टर ट्राली या हर चीज से वो टूट गया, तो वो फिर से रिपेयरिंग का काम किया जाएगा उस पर, या किया गया है। और हम बहुत सी जगह इंटरलाइन डुमरियागंज नगर पंचायत में आपको कोई ऐसा रोड नहीं मिलेगा जहां पे पानी का जमाव हो या बहुत ज्यादा हो। अब नए नए लोग आके इस शहर के पीछे बसते हैं, नया नया प्लॉट पे प्लॉटिंग होता है, तो वहां पे रोड तो तुरंत तत्काल नहीं बन सकता है। बशर्ते शहर में जितनी भी सड़कें हैं सब बनाई गई हैं और हमेशा उस पर हम काम किए हैं। ये सब आरोप विपक्ष का है कि नाली नापदान टूटी फूटी हुई है। टूटी नाली नापदान बनते हैं, टूटते हैं, फिर बनते हैं, और हमको मौका मिलेगा वापस तो हम सबसे पहला काम नाली और इंटरलॉकिंग इसी पे करेंगे। हम अपने स्तर से नगर पंचायत को हमेशा स्वच्छ भारत मिशन के तहत से स्वच्छ ही रखना चाहते हैं। चौराहे पे आप देखेंगे या आप कहीं भी देखेंगे तो हमारे कोई भी रोड पे आपको कहीं गंदगी बहुत ज्यादा या कचरा नहीं दिखेगा। सरकार की मुख्य योजना रही केंद्र, प्रदेश और नगर पंचायत स्तर से भी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय योजना रही। आवास के नाम पर जो है आपने जो है 2,500 आवास जो है गिनवाया। हम लोगों ने भी फील्ड में उतर के देखा है, उसमें आपने कितना काम किया है? आवास कितने लोगों को, कितने लोग बेघर थे उनको घर दिया है और अभी कितने बाकी हैं? देखिए, हमारे यहाँ लगभग 95% लोग आवास पा चुके हैं। कोई भी 2-5% बचे होंगे, कहीं कोई मिस्टेक हो गया होगा। उससे ज्यादा हम से 2,500 से 3,000 आवास डुमरियागंज नगर पंचायत को दिया गया है और हम सबको घर दिलाने का काम किए हैं। ऐसा कोई गरीब जनता नहीं होगा जिसे, बस यही कह रहे हैं कि 2-5% छोड़ के 95% लोगों को आवास मिल गया है और हम निःशुल्क सबका वो किए हैं। हम किसी से 10 रुपए लिए नहीं है, इसको कोई साबित नहीं कर सकता है। हम किसी का कोई वो नहीं कि जो हमसे बन पड़ा हम उसको 100, 200, 500 अगर कहीं पेपर वर्क में कहीं लगा है और किसी के पास नहीं तो हम उसको दिए भी हैं। और आवास पूरे सिद्धार्थनगर जिले में जितने भी नगर पंचायत नगर पालिका, उसमें सबसे ज्यादा आवास डुमरियागंज में ही दिया गया है। एक महिला आपकी तारीफ कर रही थी, जानना चाहेंगे उसमें कितनी सच्चाई है? उसका कहना था कि मेरे पास घर नहीं था, मैं गांव छोड़ के दूसरी जगह पे पलायन करके वहां रहती थी। जफर अहमद साहब खुद हमारे यहाँ चल के और लोगों को भेजे थे, चल के आए थे और मुझे आवाज दिया, तो उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हम झूठा वादा नहीं करते हैं।
हम गरीब महिला, आप जो भी हमारे बारे में कहेंगे, हम किसी को बना के या सिखा के पढ़ा के नहीं काम करते हैं। हम जो भी किए हैं वो गरीब जनता जानती है। जैसे हर आदमी को हम खुश नहीं रख सकते हैं, लेकिन यहाँ 50,000 की आबादी है। 50,000 में आप अगर 40,000 आबादी में किसी से पूछेंगे तो हम सबके लिए कुछ ना कुछ किए हैं। हमारे पास जो भी आया है हम सबको आवास दिलाए हैं। और ऐसा कोई भी, हर वार्ड में हम 200, 250, 300 आवास दिलाए हैं 17 वार्डों में। नहीं, कहने का मतलब ये है, उसका कहना था कि आप खुद चल कर गए थे उसके साथ। हम जब भी हमें मालूम पड़ा कि कोई परेशान है या कोई वो है तो हम हर जगह चल के भी गए हैं। यही आपसे हम कह रहे हैं कि कोई गरीब जनता, कोई महिला हो या कोई जेंट्स हो, वो हमारे बारे में झूठा वो नहीं, हम जो किए हैं वही वो कहेंगे। हम चल के गए हैं, हम करवाए हैं। ऐसी एक नहीं, बहुत सी महिला हैं जिनका हम जाके करवाए हैं काम, जिनको आवास हम दिलाए हैं और सबको आवास मिला। आप इसका सर्वे कर सकते हैं। हमारे 17 वार्डों में कम से कम 3,000 आवास है। उसको आप एक एक वार्ड का गिनती करके सर्वे कर सकते हैं। उसमें कोई झूठा वो नहीं है। गौशाला की बात रही, आप एक ड्रीम प्रोजेक्ट में आपके गौशाला भी रहा है। गौशाला लगभग 2 करोड़ की लागत से बना है। वहाँ के किसानों का कहना है कि जफर अहमद साहब की वजह से ऐसा हुआ है। ये आपके दिमाग में कैसे आया और कहाँ से बना है, किस फंड से इसको बनवाया गया है और कितनी लागत है इसकी? देखिए, ये तो सरकार की वो थी, ये सरकार के नियमों के तहत बना गौशाला। लेकिन उस पर जब ये वो आया, वहां से जो शासन का आदेश हुआ, तो हम उस पर काम करके हम जल्दी से जल्दी पैसा मंगवा के और गौशाला बनवाए, जिससे जो भी आवारा पशु या सब रोड पे घूमते रहते हैं उनको वहां पे रहने की सुविधा मिले। और सुविधा मिला और वहां पे अच्छे से 200, 250 गाय रहती हैं। हमारे नगर पंचायत के कर्मचारी उस पर बराबर ध्यान देते हैं, उनके साफ सफाई पे, हर चीज पे। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्थल जो बना, वो भी एक 3 अंतर्राष्ट्रीय स्थल बना। हमारे माली मैनहा में भी एक छोटा बना है और बैदौला में बना है, डुमरियागंज में बना है, शाहपुर में बना है, जिससे कि किसी को भी अब कहीं ले जाने की जरूरत नहीं। अगर किसी का कोई वो होता है तो यहीं पे अपना जो भी रखने का या जलाने का या जो भी काम होता है वो यहाँ पे लोग कर लेते हैं। एक चीज और जो है, लोगों का कहना है कि जो भी विकास हुआ यहाँ हुआ, आपने विकास को गिना दिया, आपने विकास भी किया, फुटेज और सारी चीजें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। लोगों का ये मानना है कि चेयरमैन ने अपना और अपने गांव का विकास किया। हम अपना विकास क्या करेंगे? आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप देख लीजिए कि हम अपने लिए, खुद के लिए एक ईंट भी नहीं रख पाए। विकास तो बहुत दूर की बात है अपने विकास के लिए। और हम गांव का नहीं, हम हर वार्डों का जो भी हमसे बन पड़ा, हम हर वार्डों का विकास किए हैं। जैसे कि हर उसमें हम काम किए हैं। ये आप गरीब जनता से पूछ सकते हैं, इसका जवाब आपको गरीब जनता देगी, जिसके लिए हम किए हैं। हम अपना विकास क्या किए हैं? हम अपनी खुद की एक गाड़ी तक नहीं खरीद पाए हैं, और विकास तो बहुत दूर की बात है अपना विकास। ड्रीम प्रोजेक्ट जो है, दो ड्रीम प्रोजेक्ट थे आपके। एक जो है कान्हा गौशाला जो किसानों के लिए था, एक जो है लोगों के लिए था मंगल भवन जो शादी विवाह। ये दो ड्रीम प्रोजेक्ट आपके रहे। अगर जनता आप पर भरोसा जता रही है तो ये तीसरा और चौथा ड्रीम प्रोजेक्ट क्या रहेगा? जनता अगर हमारे ऊपर भरोसा दिखा रही है तो हमारा तीसरा ड्रीम प्रोजेक्ट है एक बड़ा सा गार्डन बनवाना यहाँ पे, और कम से कम 2 से 3 एम्बुलेंस नगर पंचायत में रखना, जिसके लिए गरीब जनता को कहीं किसी को कोई वो हो रही है तो सुविधा मिले। और बाकी और भी हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट ये हैं कि साफ सफाई पे हम विशेष ध्यान देंगे। नाली डाबदानों को सबसे विशेष ध्यान नाली डाबदान पे पहला दिया जाएगा। डुमरियागंज शहर में जहां जहां पे पानी का जमाव हो रहा है, उन नालाओं को सबसे पहले हम बनवा के, कहीं पानी का जमाव ना हो उस पर काम करेंगे। और जनता के हर सुख दुख में हम शामिल रहेंगे। एक चीज और है, ये नगर पंचायत जो है राप्ती नदी जो सिद्धार्थनगर से होकर गुजरती है, डुमरियागंज नगर पंचायत को जोड़ते हुए जाती है। पिछली बार जो है अभी 2 महीने पहले बाढ़ आई थी, इस पर भी नगर पंचायत पर भी खतरा था। उस पर किस तरह का काम करेंगे आप? नगर पंचायत पे जो खतरा था वो हमारी जो विधायिका जी हैं वो वहां पे वो देके, इससे वो होने से पहले ही हमारा जो बंधे का जो भी जहां जहां खतरा था उस पे सुंदरीकरण का, उस ऊंचीकरण का वो हो गया है। अब उसमें बजट आना है, उस पे काम उससे पहले ही हो जाएगा। चेयरमैन पंचायत स्तर से क्या होगा? नगर पंचायत स्तर से जब इस पे किया गया तो नगर पंचायत स्तर से जो भी जितने सुविधा देने था या जितना भी वो करना था, नगर पंचायत उस पे काम की है। और देखिए ये बाढ़ का वो से बड़े लेवल का वो है, तो नगर पंचायत से जो भी बस में रहता है, जैसे नगर पंचायत
बाढ़ में लाइट लगवाई वहां पे बंधों पे, उसका रख रखाव कराया गया, जो भी गिट्टी मोरन की जरूरत थी वो वहां पे बोरी में भर के रखवाया गया, हर काम कराया गया है, और दवा का छिड़काव बाद में कराया गया, जो भी है हर काम नगर पंचायत से जो भी उसके बस में है। जैसे नगर पंचायत एक छोटा वो है, बहुत बड़ा वो नहीं है कि हम बहुत ज्यादा बंदे को एकदम मजबूत कर सकते हैं। नदी वो विभाग का काम है, वो विभाग उस पर काम कर रहा है, और हमारे जो विधायिका जी हैं वो इस पे काम किए हैं। और ये जो अभी इस बार असुविधा हुई है बाढ़ के उसमें कि पानी भर जाता है या बंधा टूट जाता, तो वो बंधे का ऊंचीकरण का काम चालू होने जा रहा है। तो अब भविष्य में वो खतरा हमारे यहाँ नगर पंचायत को होगा भी नहीं। हाँ भाई, फिर एक सवाल, वही सवाल दोबारा रिपीट कर रहे हैं। आपके ऊपर सोने का आरोप लगा है और शायद लगा रहेगा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम सोए होते तो जितने काम हम करवाए हैं, जितने हम लोगों के बीच में रहे हैं, वो काम हो पाते क्या? हम अगर किसी का कुछ बनाए नहीं है तो किसी का कुछ बिगाड़े भी नहीं है। और सोने से और उसमें कोई बात ही नहीं, हम सोए नहीं, हम अपना काम अपने टाइम पे किए हैं। अब बीच में देखिए कोरोना काल लगा था, तो उसमें भी हम काम किए हैं। हम 3-3, 4-4 गाड़ी चलवाए हैं, उसका आप रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। हम पता नहीं कितना अपने यहाँ पे बैठ के राशन बंटवाए हैं, लोगों के अच्छे बुरे में हम शामिल हुए हैं जाके। हम 10-10, 20-20 लड़के डुमरियागंज में हमारे सबके लिए दवा लेके जाके देते थे, सबको सब्जी ले जाके देते थे, सबकी जो भी जरूरत की सामान जो घर से नहीं निकल पाते थे तो सबको हर जरूरत की सामान देते थे। हम यहाँ से लेकर लखनऊ तक कितने लोगों को, कितने मरीजों को अपने गाड़ियों से यहाँ से लेकर लखनऊ तक भेजे हैं। हम सोए होते तो हम ये सब काम कहाँ करते? हम सबके जैसा झूठा वादा नहीं करते, हम सबके जैसा आश्वासन नहीं देते, हम काम किए हैं। वो चीज जनता जानती है। मतलब आपका कहना है कि आपके ऊपर केवल आरोप लगाया गया? केवल आरोप हमारे ऊपर लगाया गया है, हम ऐसा किए नहीं है जी। देखिए, हम थोड़ा सा बहुत ज्यादा बोलते नहीं है, बहुत ज्यादा हमारा स्वभाव ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बोले, बहुत ज्यादा दिखावा करें। हम जैसे पहले थे वैसे अब भी हैं। हम मोटरसाइकिल से पहले भी चलते थे, हम चेयरमैन थे तो भी मोटरसाइकिल से चलते थे, हम गाड़ी से भी चले हैं, मोटरसाइकिल से भी चले, हम पैदल भी चलते थे, और हम वही काम किए। हम दिखावा सबके जैसा नहीं करते हैं। अच्छा, एक चीज और, चुनाव होना है, चुनाव सर पे है, और ये महीने में तो आने वाले जो है मंथ में चुनाव होना है। नगर पंचायत की जनता से आप क्या अपील करेंगे? इतने विकास के बाद किन मुद्दों को लेकर आप जो है चुनाव में उतरेंगे? नगर पंचायत की जनता से हम यही अपील करेंगे कि देखिए, आपको ये सोचना है कि हमारे लिए बेहतर कौन है। ये मत देखिए कि ये फला नेता है, ये फला है, ये हम है, ये कौन है। आपको ये सोचना है कि गरीब परिवार के लिए, मदद के लिए कौन खड़ा हो सकता है। गरीब परिवार के लिए देखिए, आम आदमी तो सक्षम है, लेकिन गरीब परिवार के लिए अच्छे बुरे में कौन शामिल हो सकता है, अच्छे बुरे में उनकी मदद कौन कर सकता है, अच्छे बुरे में उनके लिए कोई काम कौन कर सकता है, शादी विवाह में उनका मदद कौन कर सकता है, कोई बीमार है, किसी का कोई हादसा हो गया तो उनके लिए कौन खड़ा हो सकता है। गरीब जनता को ये देख के फैसला करना चाहिए, और इसके लिए अगर गरीब जनता अच्छे से फैसला करेगी तो हमें विश्वास है कि वो हमारे हक में ही आएगा। मतलब आपको भरोसा है कि, हमको भरोसा है कि जनता हमारे साथ, हम जनता के लिए जैसा किए हैं, हम हर वार्डों में गरीब जनता के लिए, अपने भाइयों के लिए कुछ ना कुछ किए हैं, वो हमारे सामने आएगा, ये हमको विश्वास है। और जो भी उन्हें जनता नहीं अपना जो है अपना भाई समझते, अपना परिवार, अपना भाई, अपना परिवार समझते। हम किसी को कभी ऐसा कोई कह नहीं सकता कि हम किसी को कभी रेख आए होंगे या किसी को कभी हम नीचा दिखाए होंगे। और ये जो जितने भी विपक्षी है, ये हमसे ही डर रहे हैं, ये इसीलिए हमारे बारे में ही बार बार बात कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ जफर अहमद बब्बू। इनका सीधा कहना है, सोने वाले जो सोने की बात वायरल हो रही, अगर मैं सोया तो ये नगर पंचायत में जो भी विकास हुआ वो कैसे हुआ। जनता इस बार इनको दोहराना चाहती है और दोहराएगी। इनके जो ड्रीम प्रोजेक्ट रहे हैं, जब ये चुनाव लड़ने आए थे तो मंगल भवन और जो है गौशाला को लेकर थे, जो इन्होंने पूरा किया है। नगर पंचायत को स्वच्छ आदर्श नगर पंचायत बनाया है। अगर जनता इस बार फिर भरोसा जताती है तो इनके और सारे प्रोजेक्ट हैं जो ड्रीम प्रोजेक्ट रहेंगे, उन पर ये काम करेंगे।